हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में आप सबका स्वागत है। तो हम समझने वाले हैं आज की पिछले सप्ताह जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटा इस देश दुनिया में, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या मैं करूंगा आज के इस टॉपिक में। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सब जुड़ चुके हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इन जनवरी 2021 रिसेंटली द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, has appointed whom as the new chairperson of Broadcasting Content Complaints Council। इसका शॉर्ट फॉर्म है BCCC। जनवरी 2021 में हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, यह प्रश्न है। आंसर है जस्टिस गीता मित्तल। तो जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए कि जस्टिस मित्तल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे जस्टिस विक्रमजीत सेन की जगह उन्होंने ली है। ये इससे पहले BCCC यानी BCCC के चेयरपर्सन रहे थे। तो जो जस्टिस गीता मित्तल है उनके बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं जस्टिस गीता मित्तल, और अब जो है ये BCCC की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। तो इनका नाम आपको जानना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विप्रो ग्रुप is all set to act as a knowledge partner of which state। विप्रो समूह जो है जिसके चेयरपर्सन अजीम हसन प्रेमजी हैं, ये किस राज्य के ज्ञान पार्टनर, नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे आंसर पर लिए चलता हूं और आंसर है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है विप्रो ने टू वर्क एज ए नॉलेज पार्टनर, एंड an initiative for the establishment of university in the state has been taken by Wipro। The Wipro Group will also set up a software development center in Bhopal। आपको ये भी बात जाननी चाहिए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है इसको 50 एकड़ लैंड जो है भोपाल में अलॉट किया गया है इस काम के लिए, आपको ये भी जानना चाहिए। तो बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अभी CM जो हैं ये हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर हैं, आपको जानना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में फिलहाल 52। स्टेट फ्लावर है लीलियम कैंडिडम। स्टेट बर्ड जो है ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है, और स्टेट एनिमल जो है ये बारहसिंघा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR जोन हैज क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड व्हेन इट ऑपरेटेड द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन? दिस इज द क्वेश्चन। प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जो है इस जोन ने एक रिकॉर्ड बनाया है जब उसने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी फ्राइट ट्रेन, यानी जिसे हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं, इसका संचालन किया है। इस ट्रेन का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर में मैं सीधे लिए चलता हूं आपको। इसका नाम है वासुकी। जी हाँ, SECR zone has created another record when it operated the longest freight train on the Indian railway network। The total length of the freight train was around 3.5 kilometers। 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन जो है SECR ने चलाई, आपको ये जानना चाहिए। इसका नाम रखा है वासुकी, और ये बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, आपको ये जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्लाइड में आप देख रहे हैं। 2 new species of a rare ant genus Orchiria have been discovered in which of the following states। दुर्लभ चींटी की प्रजाति है ऑकेरिया, इसकी 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, किस राज्य में खोजी गई हैं, ये प्रश्न है आपका। आपके पास ऑप्शन सामने है, मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चलता हूं। तो केरल और तमिलनाडु ये दोनों ही राज्य हैं जहां पर में चींटी की, एंट की नई प्रजाति जो है ये खोजी गई है। They both differ from the others on the basis of the number of antennal segment। One of them found in Periyar Tiger Reserve in Kerala has been named Orchiria joshi in honor of Professor Amitabh Joshi, an evolutionary biologist from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research INCASR। तो आप ये दोनों ही बात को जानना चाहिए। अमिताभ जोशी जी का नाम आपको नोट कर लेना चाहिए कि ये जो है एक जीव विज्ञानी हैं और इनके नाम पर ही चींटी की इस प्रजाति का नाम रखा गया है। ओकोरिया जोशी इनका नाम रखा गया है, आपको जानना चाहिए चींटी की प्रजाति का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवार्डेड दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर 2021।
2021 में हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप देख रहे हैं टोटल 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 बच्चों ने खेल श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है, 3 बच्चों ने बहादुरी में ये पुरस्कार जीता है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए हैं और नवाचार यानी इनोवेशन के लिए 9 पुरस्कार दिए गए हैं। साथ ही स्कॉलस्टिक उपलब्धियों के लिए 5 पुरस्कार और एक बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, Which state celebrated its Golden Jubilee Statehood Day on 25th of January 2021? किस राज्य ने अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप देख रहे हैं, सीधे मैं आंसर पर लिए चल रहा हूं। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने अपना स्वर्ण जयंती दिवस जो है 25 जनवरी 2021 को मनाया। आपको जानना चाहिए कि 1971 में 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। साथ ही एक रथ यात्रा भी निकाली जा रही है जिसे स्वर्णिम रथ यात्रा नाम दिया गया है। इसमें जो स्टेट का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको जानना चाहिए इसके चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपॉन और स्टेट फ्लावर है गुलाबी बुरांस। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं और गुलाबी रंग की होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अ न्यू स्कीम कॉल्ड एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम हैज बीन इनिशिएटेड इन विच स्टेट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नरिशमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ये योजना शुरू की है? मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चल रहा हूं और यह है राजस्थान। A new scheme has been initiated in Sirohi. सिरोही राजस्थान का एक जिला है, to make people aware of the importance of nourishment of pregnant women and children. बच्चों और गर्भवती महिलाओं में जो सुपोषण है, अच्छा आहार है, उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ये योजना राजस्थान में शुरू की गई है। बात राजस्थान की हो रही है तो आपको जानना चाहिए चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, स्टेट एनिमल जो है कैमल है यहाँ का, आपको जानना चाहिए, और स्टेट बर्ड जो है इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिंदी में से गोडावण के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान के लोग हैं वह जरूर जान रहे होंगे। और स्टेट फ्लावर है टेकोमेला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। SpaceX created a new world record by launching how many satellites on a single rocket in January 2021? SpaceX ने जनवरी 2021 में एक ही रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करके एक रिकॉर्ड बना दिया है? तो आपको पता होना चाहिए पहले यह रिकॉर्ड इसरो के नाम पर था और एक साथ हमने भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है, इसने एक साथ 104 रॉकेट छोड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया है SpaceX ने। 143 सैटेलाइट्स एक साथ इसने लॉन्च किया है। 104 सैटेलाइट छोड़ने का जो रिकॉर्ड था इसरो का, उसको उसने तोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए SpaceX के जो मालिक हैं वो हैं इलॉन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आज की डेट में इलॉन मस्क हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। फॉल्कन 9 रॉकेट से ये छोड़ा गया था, 143 सैटेलाइट छोड़े गए हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पर। Which state celebrated its foundation day on 24th of January 2021? किस राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं सीधे आपको आंसर पर लिए चलता हूं। यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। बात यूपी की हो रही है तो कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल यहाँ का बारासिंगा है और स्टेट फ्लावर जो है राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। चलता हूं मैं अगले प्रश्न पर। When is नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप जाने 25 जनवरी वो दिन है जब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। ये दिन सरकार द्वारा पर्यटन यानी टूरिज्म को प्रोत्साहित करने और देश के विकास में पर्यटन की आवश्यक भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। जो नेशनल टूरिज्म डे 2021 है इसका विषय आपको जानना चाहिए देखो अपना देश। बहुत प्यारा थीम है ये, देखो अपना देश, ये रखा गया। 21 जनवरी से 22 फरवरी तक पर्यटन मंत्रालय इस विषय में लगातार सेमिनार आयोजित करता रहेगा और देखो अपना देश थीम पर पर्यटन के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When is the Education Day observed? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको सीधे आंसर पर लिए चलता हूं। 24 जनवरी वो दिन है जिसे एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, एंड द 24 जनवरी इज मार्क्ड एज एजुकेशन डे ग्लोबली टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। शिक्षा का शांति और विकास में क्या महत्व है, इस बात को समझने के लिए दिन मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था आपको जानना चाहिए, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो ये बढ़िया इसका आपको जानना चाहिए थीम था इस बार का। और एज पर यूनेस्को डेटा आपको पता होना चाहिए, लगभग 258 मिलियन बच्चे हैं दुनिया भर में जो स्कूल नहीं जा पाते, और 617 मिलियन बच्चे ऐसे हैं और एडल्ट ऐसे हैं जो किसी ना किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर सकते और उनको बेसिक मैथ्स भी नहीं आता। तो इस आंकड़े को बदलना है और शांति और विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना है, इसीलिए इस दिन का बड़ा महत्व है। बाबा अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एजुकेशन का बड़ा रोल है जीवन में, और इस दिन को रेखांकित किया गया है शिक्षा दिवस के रूप में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ मेनी पर्सन्स विल बी अवार्डेड द पद्मश्री इन 2021? 2021 में कितने लोगों को नामित किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए? सीधे आपको आंसर पर लिए चल रहा हूं। 102 पर्सन्स विल बी अवार्डेड द पद्मश्री दिस ईयर। 102 लोगों को चुना गया है। इसमें सिंधुताई सकपाल जो हैं ये सोशल वर्कर हैं, ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर हैं पीटर ब्रूक, और ग्रीक आइडियोलॉजिस्ट हैं निकोलस। ऐसे बहुत सारे नाम हैं 102 लोगों में जिनको कि इस बार जो है पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DRDO conducted the successful launch of Akash NG. NG is new generation आकाश मिसाइल है, from which state in January 2021? हाल ही में DRDO ने किस राज्य में आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और ऑप्शंस आपके पास में हैं, आप सीधे आंसर पर चलें। आंसर है ओडिशा। तो ओडिशा जो है इसके चांदीपुर रेंज से DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है आकाश NG मिसाइल। आपको जानना चाहिए कि आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मार करता है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई खतरों को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। और अभी जो पुराना हमारे पास आकाश है उसका उपयोग किया ही जाता रहा है। ओडिशा की बात कर रहे हैं तो हमको जानना चाहिए कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, स्टेट एनिमल है सांभर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर ब्लू जे कहा जाता है इसे, और स्टेट ट्री है अशोका ट्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अभी ये खेला ही जा रहा है। मैं सीधे आपको आंसर के लिए चलता हूं। ये क्रिकेट से संबंधित है और मुश्ताक अली भारत के महानतम क्रिकेटर रहे हैं। तो आपको बता दूं, अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ये जो है ये खेला जा रहा है मुश्ताक अहमद ट्रॉफी। आपको ये भी जानना चाहिए क्षमता के मामले में जो ये स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भूलिएगा मत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन जनवरी 2021 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिसाइडेड कोरोना फ्री? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो सीधे आपको आंसर में लिए चल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला जो है इसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह राज्य का पहला जिला है जहां एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है, सभी कोरोना मुक्त हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द BSF unfurled the tallest flag on the 72nd Republic Day on 26th of January. What was the height of that flag? तो BSF ने 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस पर सबसे ऊंचे झंडे को फहराया। झंडे की ऊंचाई कितनी थी? सीमा सुरक्षा बल ने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 131 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया है। आपको ये जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच एक्टर हैज लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप फौजी ऑन 72nd रिपब्लिक डे इन 2021? हाल ही में किस एक्टर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर फौजी ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इससे पहले पबजी ऐप था, तो पबजी ऐप बंद कर दिया गया है। पबजी के समान ही एक ऐप बनाया गया है फौजी। अक्षय कुमार ये एक्टर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर 72nd रिपब्लिक डे के अवसर पर मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAUG फौजी के लॉन्च की घोषणा की है। तो एनकोर गेम्स फौजी ने गूगल प्ले स्टोर पर पहले ही दिन 5 मिलियन रजिस्ट्रेशन को पार कर लिया। आपको जानना चाहिए ये घोषणा की गई है कि जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 20% जो है भारत के वीर ट्रस्ट को दान किया जाएगा।
तो सितंबर 2020 में आपको जानना चाहिए पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब फौजी इस पबजी की जगह लेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। In January 2021, recently, which of the following successfully test fired a smart anti-air field weapon (SAAW) from the Hawkeye aircraft of the coast of Odisha? जनवरी 2021 में हाल ही में किसने ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं सीधे आपको आंसर लिए चलता हूं। आंसर है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसने लॉन्च किया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ऑन 21 जनवरी 2021 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW और ये हॉक आई एयरक्राफ्ट से ओडिशा के तट से जो है इसे टेस्ट किया गया, आपको जानना चाहिए। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने 21 जनवरी 2021 को ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, आपको ये जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। The birth anniversary of freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस is observed on which day every year? स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो मैं सीधे आपको आंसर पर लिए चलता हूं और 23 जनवरी वो दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। आपको ये भी जानना चाहिए नेताजी का जन्म 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। आपको ये भी जानना चाहिए कि नेताजी का जन्मदिन जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, पराक्रम दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who became the Chief Minister of Uttarakhand for one day on 24 January 2021, which is the National Girl Child Day? खबर में रही अब ये बालिका जिसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आंसर में लिए चलता हूं। सृष्टि गोस्वामी इस बच्ची का नाम है और हरिद्वार की रहने वाली है, जिसे एक दिन के लिए बालिका दिवस के दिन चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उत्तराखंड का। बात उत्तराखंड की हो रही है तो आपको जानना चाहिए कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल और स्टेट एनिमल है मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। When is the National Voters Day (NVD) celebrated across the country? पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधे आपको आंसर पर लिए चलता हूं। आप जाने ऑप्शंस में सीधे 25 जनवरी का वो दिन है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 25 जनवरी जो है 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ और उसके ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल इलेक्शन कमीशन NEC का गठन हुआ था। उसी की याद में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं के लिए नामांकन, अपना नाम रजिस्टर करवाने को प्रोत्साहित करना है, उनको सुविधा प्रदान करना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि अधिकतम लोग मतदान कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। Who among the following has conferred the विशिष्ट सेवा मेडल on the occasion of Republic Day? VSM निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया? मैं आपको सीधे आंसर पर लिए चल रहा हूं। ग्रुप कैप्टन केसवन नायर हरिशंकर ऑफ सदर्न एयर कमांड हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल अवार्ड विशिष्ट सेवा मेडल। आपको ये जानना चाहिए, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लें, केसवन नायर हरिशंकर। और लिए चलता हूं आपको लास्ट क्वेश्चन पर। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट? अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चल रहा हूं कि तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है, आपको जानना चाहिए। और जो बाइडेन जो हैं इन्होंने शपथ लिया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। 78 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अमेरिका की बात हो रही है, आपको जानना चाहिए अमेरिका की राजधानी जो है ये है वॉशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकन डॉलर और प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है वहाँ के राष्ट्रपति हैं ये है जो बाइडेन। तो आज के करंट अफेयर्स वीकली राउंड अप में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप देश के नागरिक हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि आपके आसपास क्या घट रहा है। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करना मत भूलिए हर उस एक व्यक्ति तक जिसको आपको लगता है कि इसके बारे में जानना जरूरी है। लाइक और कमेंट तो बनता है। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, जय हिंद।